हेलो दोस्तों, मैं राहुल राजपूत स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे YouTube चैनल नोटबुक लाइव पर। तो दोस्तों, अब तक हम कुल 10 लोक देवताओं के बारे में पढ़ चुके हैं और जो 11वें लोक देवता होंगे वो होंगे हमारे कल्ला जी। कल्ला जी के बारे में हम इनके जन्म स्थान, इनके अन्य नाम, इसके अलावा किस युद्ध के कारण इनकी मृत्यु होती है और इन्हें पूजा क्यों जाता है उसके बारे में जानेंगे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमें सपोर्ट करें। तो दोस्तों, कल्ला जी के बारे में हमें जानकारी देखने को मिलती है कि भाई इनका जो जन्म होता है वह मेड़ता नागौर के सामियाना गांव में देखने को मिलता है। मेड़ता नागौर के सामियाना गांव में देखने को मिलता है। और अगर बात करें इनके पिता के नाम के बारे में तो इनके पिता का नाम हमें आस सिंह देखने को मिलता है, आस सिंह। और बात की जाए इनके माता का नाम के बारे में तो इनके माता का जो नाम है वह श्वेत कंवर देखने को मिलता है। आस सिंह पिता का नाम, श्वेत कंवर माता का नाम। और बात की जाए इनके गुरु की तो इनके गुरु का नाम होता है भैरवनाथ जी, गुरु होते हैं भैरवनाथ। बात की जाए इनकी बुआ के बारे में तो बुआ का नाम होता है मीराबाई। और बात की जाए इनके चाचा के बारे में तो चाचा का नाम होता है जयमल जी। और अगर बात की जाए इनकी मृत्यु के कारण के बारे में तो ये अकबर के खिलाफ चित्तौड़ के तीसरे साके में मृत्यु को प्राप्त होते हैं। इसके अलावा ये चित्तौड़ का जो द्वार है, तीसरे नंबर का द्वार, वहां पर भैरव पोल पर मृत्यु को प्राप्त होते हैं और वहीं पर इनका मंदिर भी बना हुआ है। तो इनकी जो मृत्यु का प्रमुख कारण होता है वह चित्तौड़ के तीसरे साके में अकबर के विरुद्ध युद्ध करते हुए ये मृत्यु को प्राप्त होते हैं। और बात की जाए किस पोल पर तो भैरव पोल के ऊपर चित्तौड़ के तीसरे दरवाजे पर इनकी मृत्यु होती है और यहीं पर इनका मंदिर भी बना हुआ है। तो दोस्तों, आगे क्या जानकारी देखने को मिलती है कि इनकी जो कुल देवी होती है, यानी कल्ला जी की जो कुल देवी होती है, उनका नाम होता है नागनेची माता। जब हम देवियों के बारे में पढ़ेंगे तो नागनेची माता के बारे में विस्तार से जानकारी लेंगे। अभी हमें सिर्फ इतना ही जानना है कि कल्ला जी की जो कुल देवी होती है वह नागनेची माता होती है, नागनेची माता। अब बात की जाए कल्ला जी के मेले के बारे में तो इनका मेला लगता है आश्विन शुक्ल नवमी के दिन, आश्विन शुक्ल नवमी के दिन। और अगर बात की जाए इनकी मुख्य पीठ के बारे में तो रनेला चित्तौड़ में है, रनेला चित्तौड़ में इनकी मुख्य पीठ मानी जाती है। और इसके अलावा बात की जाए इनकी छतरी के बारे में तो इनकी छतरी हमें देखने को मिलती है चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में इनकी छतरी बनी हुई है। एक बार फिर से शुरू से देख लेते हैं। कल्ला जी, इनका जन्म होता है सामियाना गांव मेड़ता नागौर में। पिता का नाम होता है आस सिंह, माता का नाम होता है श्वेत कंवर, गुरु का नाम होता है भैरवनाथ और बुआ का नाम होता है मीराबाई। चाचा जी होते हैं इनके जयमल, ठीक है। और बात की जाए इनकी मृत्यु की तो अकबर के खिलाफ लड़ते हुए मारे जाते हैं, चित्तौड़ के तीसरे साके में मृत्यु को प्राप्त होते हैं। भैरव पोल के ऊपर इनकी मृत्यु होती है जो चित्तौड़ के दुर्ग के तीसरे दरवाजे पर स्थित है और यहीं पर इनका मंदिर भी बना हुआ है। अब बात की जाए इनकी कुलदेवी के बारे में तो इनकी कुलदेवी जो होती है उनका नाम नागनेची माता होता है। बात की जाए इनके मेले के बारे में तो इनका जो मेला भरता है वह आश्विन शुक्ल नवमी को भरता है। और बात की जाए इनकी मुख्य पीठ के बारे में तो रनेला चित्तौड़ में है। और बात की जाए इनकी छतरी के बारे में तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है। तो दोस्तों, अब इनके मंदिरों के बारे में जानते हैं कि इनके मंदिर हमें कहां कहां देखने को मिलते हैं। तो भैरव पोल चित्तौड़ में इनका एक मंदिर देखने को मिलता है जहां ये मृत्यु को प्राप्त होते हैं अकबर के खिलाफ युद्ध करते हुए। और दूसरा इनका मंदिर देखने को मिलता है तिलवाड़ा बाड़मेर में। और तीसरे मंदिर की बात करें तो सामिलिया डूंगरपुर में देखने को मिलता है। इस मंदिर की यह खासियत है डूंगरपुर वाले की कि यहाँ कल्ला जी की जो मूर्ति है वह काले पत्थर की बनी हुई है। काले पत्थर की कल्ला जी की मूर्ति कहां पर स्थित है तो सामिलिया डूंगरपुर में देखने को मिलती है इस मंदिर को। और अगर आगे बात की जाए तो इनकी मूर्ति के ऊपर केसर और अफीम चढ़ाई जाती है, केसर और अफीम इनकी मूर्ति पर चढ़ाई जाती है। इनकी पूजा किस रूप में की जाती है, किस प्रतीक के रूप में की जाती है तो इनकी जो पूजा की जाती है वह एक नाग के रूप में की जाती है, ठीक है। नाग के रूप में इनको पूजा जाता है, कल्ला जी को नाग के रूप में पूजा जाता है, इसीलिए इन्हें शेष नाग का अवतार भी कहा जाता है। इनके अन्य नामों में से एक है। तो अब बात करें इनके अन्य नामों के बारे में
तो इनके जो अन्य नाम हमें देखने को मिलते हैं, पहला नाम यही है शेषनाग। तो इनका पहला नाम हमें देखने को मिलता है शेषनाग, 4 हाथों का देवता, क्योंकि इनके द्वारा अपने चाचा को युद्ध में अपने कंधे पर बिठाकर या फिर अपने साथ बांध करके युद्ध किया जाता है, क्योंकि जयमल इतने घायल हो जाते हैं युद्ध में कि वो लड़ नहीं पाते। तो अब आगे चलते हैं, इन्हें 2 सिर वाला देवता भी कहा जाता है, 2 सिर वाला देवता भी कहा जाता है। इसका भी कारण यही है कि इन्होंने उस जयमल को अपने कंधे पर बिठाया या फिर अपने पीछे बांध लेते हैं और दोनों युद्ध एक साथ करते हैं। और बात की जाए इनके अगले नाम की, तो इन्हें बाल ब्रह्मचारी, कमधर, कमधाज, योगी, केहर और कल्याण के नाम से जाना जाता है। एक बार फिर से देख लेते हैं हम इनके मंदिर के बारे में बात करें तो भैरवपोल चित्तौड़ में एक मंदिर देखने को मिलता है, दूसरा मंदिर तिलवाड़ा बाड़मेर में देखने को मिलता है, तीसरा मंदिर सामिलिया डूंगरपुर में देखने को मिलता है। सामिलिया डूंगरपुर के अंदर इनकी खासियत है, काले पत्थर की मूर्ति बनी हुई है। बात की जाए इनकी मूर्ति पर क्या चढ़ाया जाता है, तो केसर व अफीम चढ़ाया जाता है। इनको किस रूप में पूजा जाता है, तो इनको नाग के रूप में पूजा जाता है। इसी के आधार पर इनके अन्य नामों के बारे में बात करें तो इन्हें शेषनाग का अवतार, 4 हाथों का देवता, 2 सिर वाला देवता, बाल ब्रह्मचारी, कमधर, कमधाज, योगी, केहर और कल्याण के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे राजस्थान के सभी बड़े प्रमुख देवता समाप्त होते हैं, जिनका विवरण हमें बड़ा देखने को मिलता है। अब जो भी लोक देवता बचते हैं उन सभी का विवरण कम से कम देखने को मिलेगा। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें और हमें सपोर्ट करें। दोस्तों कल्ला जी के बाद जो लोक देवता बचते हैं उन सभी लोक देवताओं का जो वर्णन हमें देखने को मिलता है वह 4 से 5 लाइन का देखने को मिलता है। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं हमारे अगले लोक देवता के बारे में। तो मामा देव जी, मामा देव जी के बारे में हमें ये देखने को मिलता है कि इनका मंदिर जो बना हुआ है वह श्यालोदरा सीकर में देखने को मिलता है। इसके अलावा इनको प्रसन्न करने के लिए जो बलि दी जाती है वह पैसे की दी जाती है ना। तो मामा देव जी का जो मंदिर हमें देखने को मिलता है वह सीकर के शालोदरा में देखने को मिलता है। इसके अलावा बात करें इनको प्रसन्न करने के लिए किस जीव की बलि दी जाती है, तो भैंस या भैंसे की बलि दी जाती है। मूर्ति के स्थान पर इनके काष्ठ का तोरण होता है, मूर्ति के स्थान पर काष्ठ का तोरण होता है जो कि गांव से बाहर होता है, ठीक है। इसके अलावा इन्हें बरसात का देवता के नाम से भी जाना जाता है। बरसात का देवता वह लोक देवता जिसे बरसात का लोक देवता माना जाता है या फिर बरसात के लोक देवता के रूप में किसे पूजा जाता है, तो वो होंगे हमारे मामा देव जी। और नोट कर ले कि भाई बरसात की देवी रूपा दे, ये हमने पीछे पढ़ रखा है, रूपा दे इनका मंदिर कहाँ है, इनके पति कौन होते हैं, ठीक है। तो एक बार फिर से मामा देव जी के बारे में जान लेते हैं। मामा देव जी इनका जो मंदिर है वह शालोदरा सीकर में देखने को मिलता है। इनको प्रसन्न करने के लिए बलि दी जाती है, वह भैंसे की दी जाती है। इनकी मूर्ति के स्थान पर अर्थात इनका जो मंदिर होता है वहां पर मूर्ति नहीं होती है, वहां पर काष्ठ का तोरण होता है और ये गांव के बाहर होता है। बात करें अगर इनका किस लिए पूजा जाता है, तो बरसात के लोक देवता के रूप में इनको पूजा जाता है। नोट करने लायक बात यह है कि बरसात की लोक देवी किसे कहा जाता है, तो रूपा देव को कहा जाता है। और दोस्तों यहाँ हमारे मामा देव जी समाप्त होते हैं। तो दोस्तों मामा देव जी के बाद अगर बात करें हमारे अगले लोक देवता की, तो जो हमारे अगले लोक देवता है वह हमें इल्लोजी देखने को मिलते हैं। इल्लोजी को छेड़छाड़ का देवता कहा जाता है, छेड़छाड़ के देवता के रूप में इनकी पूजा की जाती है। इसके अलावा जो वर वधु होते हैं अच्छे वर की प्राप्ति के लिए या अच्छे वधु की प्राप्ति के लिए मारवाड़ में इनको विशेषकर पूजा जाता है। इनकी जो मूर्ति होती है वह आदमकद नग्न अवस्था में पाई जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। इल्लोजी को छेड़छाड़ के देवता के रूप में पूजा जाता है। इसके अलावा इनकी जो पत्नी होती है उसका नाम होलिका होता है, अर्थात ये होलिका के पति होते हैं। होलिका के बारे में कहानी आप सभी ने सुन रखी होगी। अब बात करें इनकी अगली जानकारी की, तो अच्छे वर या वधु की प्राप्ति के लिए मारवाड़ में इनकी पूजा की जाती है। और बात करते हैं इनकी मूर्ति के बारे में, तो इनकी मूर्ति हमें आदमकद नग्न अवस्था में देखने को मिलती है। तो दोस्तों यहाँ हमारे इल्लोजी की जानकारी भी पूरी होती है। अब बात करते हैं अगले लोक देवता की। यह लोक देवता बहुत ही प्रसिद्ध है,
कारण ये है कि ये अपने पिता और चाचा की हत्या का बदला लेते हैं जिंदराव खींची को मारकर। इससे पहले वाले वीडियोस में हम पढ़ चुके हैं कि जिंदराव खींची कौन होता है और वह किसकी हत्या करता है। तो चलिए देखते हैं। अब हमारे अगले लोक देवता हमें देखने को मिलते हैं रूपनाथ जी, जिनके पिता का नाम होता है बूढ़ो जी और इनके चाचा होते हैं पाबू जी। पाबू जी पंचवीरों में से एक है, ठीक है। जिंदराव खींची के द्वारा पाबू जी की हत्या कर दी जाती है। पाबू जी के साथ उनके भाई बूढ़ो जी भी होते हैं युद्ध के अंदर। तो दोस्तों गौ रक्षा के लिए ये मृत्यु को प्राप्त होते हैं, जिंदराव खींची के द्वारा मृत्यु को प्राप्त होते हैं। तो देखते हैं कि भाई ये अपने यानी कि रूपनाथ जी ये अपने पिता और चाचा की मृत्यु का बदला लेते हैं जिंदराव खींची की हत्या करके, ठीक है। तो जिंदराव खींची जो होता है उसको मार करके अपने पिता व चाचा की हत्या का बदला लेने वाले लोक देवता कौन है? रूपनाथ जी। इनके अन्य नामों के बारे में चर्चा करें तो इनके अन्य नाम हमें जरडो जी देखने को मिलते हैं। इसके अलावा इन्हें बालकनाथ जी के रूप में भी पूजा जाता है। कहां पर? हिमाचल प्रदेश में। एक बार फिर देख लेते हैं अगले लोक देवता रूपनाथ जी, पिता का नाम बूढ़ो जी, चाचा का नाम पाबू जी। क्या करते हैं? जिंदराव खींची को मारकर अपने चाचा और अपने पिता की हत्या का बदला लेते हैं। और अब बात करें इनके अन्य नामों के बारे में तो इनके अन्य नाम हमें जरडो जी देखने को मिलते हैं और बालकनाथ जी देखने को मिलता है, जो कि हिमाचल प्रदेश में इनको इसी नाम से पूजा जाता है। तो हिमाचल प्रदेश में बालकनाथ के नाम से पूजे जाते हैं रूपनाथ जी, जिन्हें जरडो जी के नाम से भी जाना जाता है। तो अब बात करें हमारे अगले लोक देवता के बारे में जो होंगे हरिराम जी। अब हरिराम जी का जन्म हमें देखने को मिलता है नागौर में। इनका जन्म हमें देखने को मिलता है नागौर के जोरडा में। बात करें इनके मंदिर की तो इनका जन्म स्थान ही इनका मंदिर है, अर्थात जहां इनका जन्म होता है वहीं पर इनका मंदिर भी बना हुआ है, जोरडा नागौर। बाद में अगर बात करें कि हरिराम जी के जो मंदिर में मूर्ति के स्थान पर हमें क्या देखने को मिलता है तो इनके मंदिर में हमें मूर्ति के स्थान पर सांप की बामी देखने को मिलती है। सांप की बामी अर्थात सांप का बिल, सांप की बामी अर्थात सांप का बिल इनके मंदिर में हमें देखने को मिलता है। इनके मंदिर में मूर्ति न होकर के सांप की बामी होती है। और बात करें इनकी जो पूजा की जाती है तो किसकी की जाती है? तो चरणों की पूजा की जाती है। चरण जो होते हैं इनके चरण चिन्ह, उनकी पूजा की जाती है मंदिर के अंदर। और बात करें इनके मेले की तो चैत्र शुक्ल चतुर्थी और भादवा शुक्ल चतुर्थी को इनका मेला लगता है। तो दोस्तों अभी तक हमने 4 लोक देवता पढ़े लिए हैं और 5वें हमारे कल्ला जी थे। तो देख लेते हैं हरिराम जी के बारे में। हरिराम जी का जो जन्म होता है वह जोरडा नागौर में होता है। अगर इनका जन्म स्थान के अलावा इनके मंदिर के बारे में पूछा जाए तो हमें जोरडा नागौर बताना है। बात की जाए कि इनके मंदिर में मूर्ति के स्थान पर क्या होता है तो मूर्ति के स्थान पर इनके सांप की बामी होती है, सांप का बिल। बात करें पूजा किस रूप में की जाती है तो इनके जो चरण चिन्ह होते हैं उनकी पूजा की जाती है। पूजा के लिए इनके चरण चिन्ह होते हैं। बात करें इनके मंदिर के बारे में कि भाई मंदिर में जो मेला लगता है वह मेला किस तिथि को लगता है तो चैत्र शुक्ल चतुर्थी को लगता है। चैत्र शुक्ल चतुर्थी और भादवा शुक्ल चतुर्थी को इनका मेला देखने को मिलता है। तो दोस्तों यहाँ आज हमने 5 लोक देवता पढ़े। मिलते हैं आपसे हमारे नए वीडियो में। हमें सपोर्ट करें, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।